कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। पैसा कमाने में पागल मत बने रहना। पैसा कमाओ मैं मनाही नहीं करता, क्योंकि पैसे की अपनी जरूरत है, लेकिन पैसे के लिए पुण्य की जरूरत है। आदमी को पुण्य कमाना चाहिए। रोज कमाओ थोड़ा सा पुण्य। किसी दिन दुकान ना जाओ चलेगा, क्योंकि दुकान ना जाने से पैसा नहीं आएगा। लेकिन किसी दिन मंदिर नहीं गए, सेवा नहीं की, पूजा नहीं की, तो आप ये मान के चलना आज की इनकम रह गई। आज की इनकम, आज का जो पुण्य कमाना था वो रह गया। तो मैं कह रहा था कुल मिला करके यदि हम दो हमारे दो के हिसाब से देखो तो 2400 लोग महारानी फार्म में रहते होंगे, और यदि तुम्हारे दोनों बच्चे बाहर हैं तो 1200 तो पक्के, 1200 तो पक्के। इतने लोग तो हैं। और ऐसा कोई बहुत कम घर होंगे जिसमें सिर्फ 2 ही लोग होंगे, अन्यथा हर घर में 3, 4, 5 माता पिता आदि सब होते, नाती पोते हैं, इतना तो है ही। लेकिन हम मान लेते हैं कि सिर्फ 1200 लोग ही हैं, लेकिन इतने लोगों में आप लोग पुण्यवान हो कि आपको दोनों टाइम पुण्य कमाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल फालतू हो, बेरोजगार हो, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, तुम निठल्ले घर में बैठे थे तो बोले चलो वहीं पे जाके बैठ। नहीं, काम तो तुम्हारे पास भी है, तुमने टाइम निकाला है, तुमने टाइम निकाला है, सेट किया है। कुछ भी हो जाए हमें तो चलना ही है। तो टाइम निकाला तो आप घर से निकले, टाइम नहीं निकालते तो घर से नहीं निकलते। टाइम निकालना पड़ता है। टाइम ऐसे तो किसी के पास मरने की भी फुर्सत नहीं है, किसी के पास मरने की भी फुर्सत नहीं है। ऐसा जब बाप कई बार बच्चों से कहता है कि मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, और जब बाप मरने के लिए आ जाता है, बिल्कुल दिन आ गए, तो बेटा कहता है कि पापा अभी मरना मत, मेरे पास जलाने की फुर्सत नहीं है। क्या अभी बहुत व्यस्त हूं मैं, बड़े काम है, अभी जाना मत। साथियों, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम, ये फालतू बातें करना बंद कर दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम तो खूब है, निकालते नहीं हो। टाइम तो अभी ससुराल में कोई काम आ जाए और वो वर्किंग डे में हो, क्या करोगे? ग्रह शांति के लिए जाना ही पड़ेगा। ग्रह शांति के लिए नहीं जाओ तो भावना की भावना बदल जाए। पदम, आपके पास तो सब जगह के लिए टाइम है, दुनिया के लिए टाइम है, सिर्फ नहीं है तो मेरे घर वालों के लिए नहीं है, मेरी मम्मी के लिए नहीं है, ये नहीं है। मैं देखो सुबह से शाम तक लगी रहती हो और फिर भी आप थोड़ा सा टाइम नहीं निकाला। अरे मेरी मत बोल, मैं चल रहा हूँ, बोल तो सही। है हम उसमें कहीं से कहीं कोताही नहीं बरते, पहले से ही छुट्टी ले लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, चलना ही है। क्यों? क्योंकि ससुराल का मामला है। साथियों, जब आप संसार के लिए टाइम निकाल सकते हो तो परमात्मा के लिए, धर्म के लिए, गुरुओं के लिए हमें समय निकालना चाहिए। और जो लोग अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल करके धर्म करते हैं, समय समय पर उन्हें सहयोग प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है, क्योंकि वो निकला हुआ समय ही आपका सहयोगी बनेगा, आपका संबल बनेगा, आपका सहारा बनेगा। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जो समय तुम धर्म के लिए निकाल रहे हो ना, बस वही सहारा है, वही
सहारा है, या यूं कहो कि वही समय तुम्हारा है। बाकी समय तो सब खत्म हो गया, बाकी समय पूरा बर्बाद हो गया। इसलिए धर्म के लिए समय निकालते रहो। जो लोग धर्म के लिए समय निकालते हैं और जो लोग नहीं निकालते हैं, नहीं निकालने वाले कहते हैं यार तेरे पास तो कमाल ही है, तेरे पास टाइम ही टाइम है, तेरे को जब देखो तब तुम मंदिर में दिखाई देता है, सुबह देखो तो मंदिर में, शाम देखो तो मंदिर में। क्या मिलता है वहां पर? जो ऐसा कहे मनोज, उससे कहना कि कल सुबह से मेरे साथ 4:45-5 बजे मंदिर चला कर। क्या मिलता है वो मैं जानता हूं। क्या मिलता है वो? ये व्यापार में, बिजनेस में, काम में, वो धंधे में, वहां पैसा मिलता है। लेकिन यहां पर सुबह से आने पर सबसे पहले तो परमात्मा मिलता है। सबसे पहले तो परमात्मा मिलता है, और उसकी कृपा से पुण्य मिलता है, और पुण्य की कृपा से, पुण्य की बदौलत से संसार का सारा सुख और साम्राज्य मिलता है। इसलिए क्या मिलता है वो मैं जानता हूं। तो साथियों, लोगों की बातों में आकर के बहक मत जाना। लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप इस धर्म के रास्ते पर चलो। वो तो चाहते हैं कि हमारी मेजोरिटी में ही रहो, हमारे सामने साथ में घूमने चलो, पार्टी में चलो, क्लब में चलो, मौज और मस्ती करो, सारे काम करो, वो वही चाहते हैं। लेकिन उनकी बातों में बिल्कुल मत आना। कोई कुछ भी कहे, अपने उसूलों को छोड़ना मत, अपने नियमों को त्यागना मत। आपने देखा होगा जो लोग तम्बाकू खाने वाले होते हैं ना, 10 मिनट तक तम्बाकू बनाते। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक तम्बाकू बनाते। ऐसा ठोका ठाकी सब करते हैं, और बनाने के पश्चात खाते नहीं है, हाथ ऐसा करते। क्या करते? अरे 10 मिनट मेहनत की थी, चुपचाप खा ले। नहीं 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 नहीं, वो खाएगा ही नहीं जब तक वो आस पास के लोगों की तरफ हाथ ना बढ़ाए। आप मनाने नहीं, मैं खाता नहीं। अरे खा के तो देख, बड़ा मजा है। अरे भैया मैं नहीं खा सकता। आपको वो हमेशा मनाता है, तुम कितना भी मना करो वो मानता नहीं। उसको मालूम है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 7 दिन बाद, एक दिन ये मेरी गिरफ्त में। चले यार, तो इतना बोलता है तो ठीक है, आज थोड़ी सी खा के देखता हूं। बस यही तो दिन का इंतजार था। मैं लोगों से कहता हूं, कोई कितना भी आपसे गलत करने के लिए कहे, उसकी बात मानना मत, और यदि वह पीछे पड़ जाए उसका साथ छोड़ देना। लेकिन उसकी बात को स्वीकार करके अपने धर्म को नष्ट मत करना। इतना ही कहता हूं। ये जो नियम धर्म दिए जाते हैं ना, घबराया मत करो। छोटे छोटे नियम भी हमारे लिए बड़े नियमों में कारण बन जाते हैं। इसीलिए नियम लेने की हिम्मत तो रखना ही चाहिए। नियम लेने की हिम्मत तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं ले सकता, नियम नहीं, कैसे टूट जाएगा भाई? ले तो सही। आप नियम लोगे तभी मन आपसे कहेगा नियम लिया है, अब तुझको पालना है। अच्छा हुआ यार तूने नियम नहीं लिया, बच गया। मन भी यही कहता है, और लेने के बाद कहता है अब लिया है तो कोई बात नहीं, 4 महीने दृढ़ता के साथ। किसने कहा? मन ही कह रहा है बच गया, और मन ही कह रहा है कि कोई बात नहीं, अब इसको लिया है तो पालन। गजब हो गया। जब मन इस प्रकार से कहता है तो हमें भगवान मन की बात माननी चाहिए। शैतान मन की बात, शैतान मन तो धर्म करने के लिए, नियम लेने के लिए मना करेगा, लेकिन भगवान मन एक बार वो कहता है ले ले, सब हो जाएगा।
इतना तो भगवान मन ने कहा। उसके बाद शैतान मन हावी होता है, कहता है लेना मत, तू रोज लेट होता है, कभी 9 बजे आता है, कभी 10 बजे आता है, 4 महीने एक आसन में निकालेगा क्या? क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे रहेगा? फिर तो हो गया काम, या तो नियम टूटेगा या तेरा शरीर टूटेगा, इसलिए ऐसी गलती मत करना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? शैतान मन कह रहा है। भगवान मन ने तो कहा था ले ले, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद शैतान मन ऐसा हावी हुआ कि आपको पीछे कर दे। तो लोग मनाएंगे, लोग समझाएंगे, लोग कहेंगे, उनकी बात मत मानना। एक बार अपने भगवान मन की बात मान करके देखना, आप पाओगे आपका रास्ता धर्म का रास्ता हो गया। तो साथियों, जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। जैन धर्म कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। भगवान वृषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक भगवान वृषभदेव के कर्म उदय में आए, 6 महीने घूमते रहे। आहार बोलो, क्या उदय में आया? किसके? जब भगवान को नहीं छोड़ा तो फिर हम आप कौन होते हैं? पार्श्वनाथ भगवान पर दे दनादन 8 दिन तक उपसर्ग चलता रहा, कोई नहीं आया। जन्म के पहले 100 धर्मेंद्र आ गया, गर्भ कल्याणक मनाने के लिए, रत्न वृष्टि करने के लिए कुबेर आ गया, सेवा के लिए देवियां आ गई, अष्टकुमारियां आ गई, जन्म कल्याणक के अवसर पर ऐरावत हाथी लेकर के आ गया, सुमेरु पर्वत पर ले गया, अभिषेक कर दिया, वापिस आया, आनंद नाटक कर दिया, सब कुछ कर दिया। उनके अंगूठे में अमृत की स्थापना कर दी, भोजन पानी की व्यवस्था स्वर्ग से कर दी, वस्त्राभूषण की व्यवस्था स्वर्ग से कर दी, सारा सब कुछ चल रहा है। वैराग्य के लिए नीलांजना को खड़ा कर दिया, दूसरी नीलांजना बना दी। भगवान को पालकी में बिठा करके वन में ले गया, वहां पर स्वर्ण पात्र में मंजूषा में उनके केसों को झेल करके क्षीर सागर में बहा दिया। भगवान की दीक्षा हो गई। सब टाइम पर 100 धर्मेंद्र साथ है, पूरा देव परिवार साथ है। लेकिन जैसे ही कमट उपसर्ग करने आया, कहां चला गया भाई? कहां चला गया? तुम तो 24 घंटे के लिए भगवान की सेवा में नियुक्त हो। ये 8 दिन कहां चले गए थे सौधर्मेंद्र महाराज? कहां चले गए थे? कुबेर इंद्र ईशान इंद्र इंद्र महेंद्र इंद्र ब्रह्मोत्तलांत का सुख महासुख सदा सहस्त्र अच्युत, कहां चले गए थे ये? कहां गई थी वो देवियां? सब सो गए थे या कि सारे के सारे फॉरेन टूर पर थे? कहां थे? सब यहीं पर थे, अपने अपने स्थान पर थे। लेकिन इस समय भगवान पार्श्वनाथ का कर्म उदय चल रहा था, तो एक भी वहां पर उपस्थित। लोग कहते हैं देखो अच्छे दिन थे तो सब हमारे साथ थे, आज बुरे दिन आ गए तो कोई साथ नहीं दे रहा। अरे भगवान का साथ नहीं दिया तुझे कौन देगा? है? बोलो। अरे रोज ऐसे आ जाते थे, आज मैं तकलीफ में हूं तो कोई पूछने में नहीं आ रहा है, कोई पैर दबाने नहीं आ रहा है, कोई पानी पिलाने नहीं आ रहा है, कोई कुछ करने नहीं आ रहा है। भगवान के पास नहीं गए साहब, सौधर्मित नहीं गया, सारा देव परिवार एक तरफ सो गया जा करके, लेकिन कोई नहीं आया। क्यों? क्यों? कार में कहा उदय था? 7 महीने 8 दिन तक भगवान फेरी लगाते रहे। कहां चला गया था सौदर? किसी को आकर के बता देता यार भगवान परेशान हो रहे, देख ऐसा विदेश क्षेत्र में चलता है, चल खड़ा हो जा, पदम बोल हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, भगवान आ जाएंगे। लेकिन पदम के पास बोलने नहीं आया, ना मुकेश के पास बोलने आया, ना गजेंद्र के पास बोलने आया, आए नहीं वो पट्टा। क्यों नहीं आया? भगवान के कर्म उदय चल रहे हैं। तो ऐसे समय में कोई साथ
तो एक बात याद रखना, तुम अपने भाई को, अपने बंधुओं को, अपने परिजनों को, अपने पुरजनों को, अपने नाते रिश्तेदारों को तुम जो दोष देते हो ना, यहाँ आज मेरा टाइम खराब है तो लोगों ने साथ छोड़ दिया, अरे भगवान का साथ छोड़ गए यार, तो तू क्या लगे है? ये कथाएं सुना करो, ये कथाओं को अपने दिमाग में रखा करो कि मेरे इस समय तीव्र पाप का उदय है, इसलिए बाप ने भी लात मार करके घर से निकाल दिया। ये मेरे पाप का उदय है, ये मेरे, जब बाप ही धक्का दे सकता है तो दूसरे से क्या उम्मीद रखूं मैं। साथियों, ये कथाएं, ये कथानक, ये प्रसंग, ये उदाहरण हमारे जीवन को आमूल चूल बदल सकते हैं। जो हमारी आदतें हैं ना, हम दूसरों के सिर पर ठीकरे फोड़ते हैं, ये आदतों को सुधारो। जो कुछ भी है मेरे कर्म का फल है। 4 दिन के लिए मैं तुम्हारे इस महारानी पार्व गायत्री नगर में आया, यदि 2 दिन में और रुका ना तो तुम्हारे पुण्य के उदय के कारण रुका। धन्य था, कोई साधु को रोक नहीं सकता है, और मैं अपने आप यदि रुका तो सिर्फ तुम्हारे पुण्य का उदय था। इस कारण से मेरा 2 दिन का प्रवास, और 2 दिन के प्रवास में 4 दिन में जितना तुमने पुण्य नहीं कमाया, 2 दिन में तो तुमने सीधे सीधे बल्क में ही पुण्य इकट्ठा कर लिया। क्या कर लिया? और ये ना जाने ये पुण्य कितने दिनों तक तुम्हारे साथ जाने वाला है। आपने गौर किया? ऐसे अभी खड़े होकर के कोई 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बोले, मेरे प्रवचन का आनंद यात्रा का टाइम हो वो बोले, या संगीतकार जबरदस्ती 1-2 भजन गाने लग जाए तो सब लोगों के सिर दुखने लगते हैं। अरे बंद करो यार, महाराज जी को बोलने दो। क्या बोलते हैं? बंद करो, महाराज जी को बोलने दो। लेकिन जब जैसे आज बोली लग रही थी, आधे घंटे 35-40 मिनट तक बोलियां लगी, कम से कम इतना लगा। एक व्यक्ति भी बोर नहीं हुआ, एक व्यक्ति भी। मैं सोच रहा था उस समय कि अभी कोई व्यक्ति जरा सा कुछ बोलने लग जाए तो आदमी बोर हो जाता है, और आधे घंटे से बोलियां चल रही, सब आनंद ले रहे हैं। तो मैंने सोचा प्रज्ञा सागर, आखिर इनकी खुशी का कारण क्या है? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।